नमस्कार, AGCNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माही। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। महाशिवरात्रि पर हजारीबाग में भड़की हिंसा, उपद्रवियों ने मचाई तबाही। झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र में महाशिवरात्रि के अवसर पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना डुमरौन गांव के हिंदुस्तान चौक पर हुई, जहां झंडा और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी और आगजनी हुई। बुधवार सुबह हुई इस झड़प में उपद्रवियों ने 3 मोटरसाइकिल, एक बलेनो कार और एक टेम्पो को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा एक दुकान को भी जला दिया गया। हिंसा के दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महाशिवरात्रि पर झंडा लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अचानक उग्र हो गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया। हालात इतने बिगड़ गए कि उपद्रवियों ने वाहनों को निशाना बनाते हुए आगजनी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है, ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो। फिलहाल क्षेत्र में तनाव बना हुआ है, लेकिन पुलिस लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गश्त कर रही है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। झारखंड सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हजारीबाग हिंसा पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ बोले, यह निंदनीय है। झारखंड में बार बार हिंसा क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। जहां बीजेपी सरकार है, वहां इन्हें बाहर निकाला जाता है। झारखंड सरकार सख्त कदम उठाए, दंगाइयों की पहचान करे और राज्य में शांति बनाए रखे। है, पीड़ादायक है। सरकार को ऐसे लोगों पर कड़ाई से, क्योंकि आप देखो, सरस्वती पूजा भसान हो तनाव हो जाता है, रामनवमी हो तनाव हो जाता है, होली आती है तनाव हो जाता है, आप शिवरात तनाव हो जाता है। आज तो पार्वती शिव की बारात है, महाशिवरात्रि है। कौन लोग हैं जो हमेशा शांति अमन चैन को छीनना चाहते हैं? पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक परिवार के रूप में पूरे देश में कहीं तनाव नहीं होता है, झारखंड में हो जाता। क्यों? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो लगातार यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद कर रहे हैं। आप देखो, जहाँ जहाँ भाजपा एनडीए की सरकार है, चाहे वो दिल्ली हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिन्हित कर उनको बाहर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड से मेरा निवेदन है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखने के लिए, दंगा फसाद से बचने के लिए, ऐसे किसी भी तनाव से बचने के लिए जरूरी इसलिए है कि ऐसे बांग्लादेशी जो घुसपैठी आकर हमारा हक मार रहे, कानून व्यवस्था में खलल डाल रहे, उनको चिन्हित कर भारत से बाहर भेजा जाए। मेरा यही आग्रह है कि यही लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रमुख कारण है। हजारीबाग हिंसा पर बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश बोले, यह दुखद घटना है। लोग घायल हुए हैं, लेकिन उनकी हालत स्थिर है। सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए, लेकिन विलुप्तीकरण की राजनीति राज्य को बर्बाद कर रही है। हजारीबाग में लंबे समय से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वहां कई राष्ट्र विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। ये दुखदाई घटना है और उनको घायल हैं वो, लेकिन स्वस्थ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है जल्दी स्वस्थ हों और समाज सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान दें। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, सांप्रदायिक सद्भावना बना रहना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति इस राज्य को बर्बाद कर रही है। वहाँ पर एक लंबे समय से हजारीबाग में इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं और वहाँ पर ऐसे कई राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ वहाँ सक्रिय रहती हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ का वहाँ पर शेल्टर है
इसलिए आपने देखा होगा कि आतंकवादियों को धरपकड़ और मुठभेड़ भी हजारीबाग में कालखंड में हुआ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।